गुड इवनिंग एवरीवन। भाई एक बार पहले ये अभी ना थोड़ा सा कुछ फोकस चेंज हो गया था, तो आपकी क्लास में अभी हम थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसके ऊपर। तो एक बार मुझे बताना आप सभी कि जैसे डेली आपको दिखता था वैसा दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर। अभी मैं थोड़ा सा अचानक से फोकस चेंज हो गया था। मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिखा फिजिक्स। जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? जो जो कलर हम यूज करेंगे वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार आप मुझे बताना एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी पूरी सेटिंग चेंज हो गई थी। लिखा हुआ दिख रहा है सही? लग तो ठीक रहा है वैसे, है ना? कैमरे में चलो सही दिख रहा है। ओके ठीक। अभी हुआ क्या कि वो तो मैं थोड़ा सा क्लास जो है पहले ही 7:30 की क्लास है ना, तो मैं 5-7 मिनट पहले ही क्लास को सेट कर लेता हूँ। तो मैंने देखा यार मेरा चेहरा इतना बड़ा दिख रहा था और ये कंप्यूटर में भी इधर वाला पार्ट आइकन दिख ही नहीं रहे थे। जैसे ये नहीं है, ये वाले जो आइकन आपको दिख रहे होंगे ये शो ही नहीं हो रहे थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर खैर हमने थोड़ा सा प्रयास किया और फिर हमारे यहाँ टेक्निकल में टीम में एक बंदा है, सबने फोन किया, कप्तान जी नाम है उनका, तो उन्होंने हमारी हेल्प की वीडियो कॉल पर। तो फटाफट हमने 4-5 मिनट में जितना हो पाया कर लिया। हाँ, कल की पीडीएफ नहीं मिली होगी, कल पीडीएफ में दे नहीं पाया। कल की जो आपकी क्लास के बाद मैं तुरंत कहीं निकल गया था, कुछ काम आ गया था मुझे, तो कल पीडीएफ में सेंड नहीं कर पाया था। आज और कल की दोनों सेंड कर देंगे, ठीक है? हाँ, बोर्ड में थोड़ा सा ये हल्का सा ये हो गया है, इसके लिए भी मैं ढूंढ रहा था कि कुछ मिल जाए, साफ करने के लिए भी कुछ दिखा नहीं है। ये मैंने बताया था ना एक दिन, शायद घर वालों ने क्या किया यहाँ पे, इसमें ये कुछ गीला कपड़ा उपड़ा मार दिया शायद, उस चक्कर में इसके ऊपर ये कुछ अलग टाइप से निशान बन गए हैं और ये ब्लैक पे दिखते हैं। व्हाइट व्हाइट कर दूंगा तो नहीं पता चलेगा आप लोगों को। अब मुझे डर भी लग रहा है, मैं इसमें गीला कपड़ा मारना नहीं चाह रहा हूँ कि कहीं बिल्कुल ही खराब ना हो जाए। सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा क्लियरिटी आ गई कि जैसे वाइपर लग रहा हो। पीएनजी कल वाली मिल जाएगी आपको। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, अगर आपको वाइपर जैसा लग रहा है। आज पहले थोड़ा सा यही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम। ये तो चल ही रहा है पहले से ही, ये ज्यादा डार्क ब्लैक हो जाएगा। ये दिख तो इसमें भी रहा ही है। ये पहले मैं इसमें पढ़ाया करता था बहुत पहले, इस वाले कलर में मैंने बड़ा पढ़ाया बच्चों को। चलो आज इस पे ही पढ़ाते हैं, आज इस पे एक्सपेरिमेंट हो जाए। निशान से तो यार इसमें भी दिख रहे हैं थोड़े से। चलो कोई नहीं, आज मैं आपकी क्लास के बाद में फोकस टिक करूंगा। सैनिटाइजर से करें, स्क्रीन खराब तो नहीं होगी? क्लीनर का यूज करें, पेपर से कर सकते हैं ना। कलर ग्रीन कीजिए, कर दिया ग्रीन कलर हमने। शुरू करते हैं। चलो आज हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे क्लास में। ये भाई काम का इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार हम कलर बना लेते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। एक तरफ लिख रहे हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम। पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। तो सीरीज और पैरेलल ये हमें करना, ठीक है? चलो अब ये जो सीरीज और पैरेलल है बेटा, कोलिन वगैरह जो है ना वो शीशे की चीज पर ठीक रहते हैं। जो ग्लास होता है ना, कांच, ये अलग होती है स्क्रीन जैसे। तो देखते हैं इसमें कुछ करते हैं आज हम।
कुछ बढ़िया आप लोगों ने सजेशन दिए हैं। लैपटॉप में भी होता है ना, हाँ ठीक है, थिनर से क्लियर हो जाएगा। बोर्ड की रिपेयर करता हूं बट कॉटन का क्लॉथ यूज करना। ठीक है भाई, थैंक यू। सौरभ सिंह की बात मान लेते हैं हम। देखो अब चलो यहाँ पे आते हैं कंटेंट पे अपने। ये तो हमारे पास है, मान लो कि एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R1, एक ये है, इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध है R2। ठीक, तो सीरीज का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में दो तार हो, एक तार ये है, एक तार ये है, और अगर आप एक तार का आगे वाला सिरा दूसरे तार के पिछले वाले सिरे से कनेक्ट कर दें, जैसे मान लो कि आपने इस वाले तार को पकड़ा यहां से और यहां पे जाके ऐसे आपने चिपका दिया, तो दो तारों को ऐसे जोड़ देना कि एक का आगे वाला सिरा दूसरे के पिछले वाले सिरे से कनेक्ट कर दें, हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में लंबाई बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मेरे पास में तार सीरीज में कनेक्ट है, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं तो देखो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी। ये मान लो कि मैंने यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी लगाई, ये मेरे पास एक की प्लग है जिसे हम स्विच कहते हैं, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, तो यहां से चलेगी करंट। अब आप बड़े ध्यान से देखना, दो तार सीरीज में कनेक्ट थे, आपने अब एक बैटरी जोड़ी, तो मान लो कि बैटरी लगाते यहां से कुछ कम करंट निकली, मान लो 2 एम्पियर की, तो जो भी टोटल करंट यहाँ बैटरी से निकलेगी भाई वही करंट इस वाले तार से जाएगी, और जो करंट पहले वाले तार से जा रही है इसके पास कुछ और ऑप्शन नहीं, वही जाएगी दूसरे से भी। यानी कि अगर दो चीजें सीरीज में कनेक्ट हो तो जो करंट पहले से जाएगी वही दूसरे जाएगी, करंट क्या रहेगी, सेम। अगर मैं यहाँ पे एक तार और जोड़ देता तीसरा, तो जो करंट पहले से वही दूसरे से वही तीसरे से, यानी जितने भी चीजें सीरीज में कनेक्ट होती हैं, तो सीरीज में जितनी भी चीजें कनेक्ट होंगी हर एक कंपोनेंट से सेम करंट जाएगी। पहले से अगर 5 एम्पियर तो दूसरे से 5, तीसरे से 5, चौथे से 5, सबसे इक्वल करंट पास करेगी, बराबर करंट। ठीक, लेकिन सीरीज में बेटा करंट तो सेम होती है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होती। मान लो कि आप आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो इस 20 वोल्ट में से कुछ वोल्टेज इस तार के सिरे पर स्थापित हो जाएगी, कुछ इसके सिरे पर, तो सीरीज में वोल्टेज रहती है अलग अलग। मान लो कि इस वाले तार के सिरे पर वोल्टेज है V1, इसके सिरे पर है V2, वोल्टेज अलग अलग होगी। देखो ऐसा क्यों है, आप सबको पता है कि भाई V = IR है। अब करंट तो सेम है, करंट के पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, करंट तो सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस तो दोनों तारों का अलग अलग है। अगर इनका रेजिस्टेंस अलग है तो इनके सिरे पर वोल्टेज भी अलग अलग होगी। तो अगर 2 तार, 3 तार, 5 तार जितने भी हैं, अगर वो सब सीरीज में कनेक्ट हो तो सबसे करंट तो सेम जाएगी, जो करंट पहले में होगी वही दूसरे में होगी, वही तीसरे में होगी, वही चौथे में होगी, लेकिन इनके सिरे पर वोल्टेज होगी अलग अलग। अब ये जो पहले वाले के सिरे पर वोल्टेज मान लो V1 है, दूसरे के सिरे पर V2 मान लो, ये जो V1 + V2 है टोटल V के बराबर होगा ये। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ये टोटल बैटरी 20 वोल्ट की है, अगर इसके सिरे पर 8 वोल्ट स्थापित हुई तो 100% यहाँ 12 जाएगी, क्योंकि 8 और 12 टोटल कितनी हो जानी चाहिए, 20। तो सीरीज में जितने भी तार कनेक्ट होंगे सबके सिरे पर अलग अलग वोल्टेज होगी, सबके सिरे पर वोल्टेज क्या रहेगी, अलग अलग, लेकिन करंट रहेगी सेम। ठीक, अच्छा दूसरा, इस तार का रेजिस्टेंस था R1, इसका R2 था, हम सीरीज में जोड़ देंगे तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, इनका जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होगा सिंपली R1 + R2। यानी कि अगर इस तार का रेजिस्टेंस अलग से 5 ओम था, इसका 4 था, तो सीरीज में जोड़ देंगे तो टोटल बन जाएगा 9 ओम। तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध निकालना बड़ा आसान है। तुल्य समझ रहे हो, जैसे मैंने आपको 50 का नोट दिया और आपने मुझे 10-10 के 5 नोट दे दिए, तो कोई अगर आपसे कहने लग जाए मास्टर ने बेवकूफ बना दिया, एक नोट देके 5 नोट ले लिए, तो आप क्या कहोगे कि मास्टर जी का एक नोट ही हमारे 5 नोट के बराबर का था, हमने 10-10 के 5 दिए, उन्होंने 50 का एक दिया। तो ऐसे अगर मेरे पास मान लो एक तार ये है 4 ओम का, एक है 5 ओम का, मैंने सीरीज में जोड़ूंगा तो टोटल क्या बनेगा, 9 ओम। इसका मतलब ये है कि जो मैंने 5 और 4 सीरीज में जोड़ रखे हैं, अगर मैंने हटा के एक सिंगल तार ले आऊं 9 ओम का, तो सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 5 और 4 सीरीज में जोड़ेंगे टोटल 9 बनेगा, तो चाहे तो 5 और 4 को सीरीज में जोड़ लो या 9 ओम का अलग से ही ले आओ। तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध निकालना बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस जो भी है, अगर 3 रेजिस्टेंस है R1 + R2 + R3, 4 है तो R4 तक करो, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े आराम से निकल जाएगा। सीरीज में जितने भी कंपोनेंट होंगे सब में करंट सेम होगी, लेकिन सबके सिरे पर वोल्टेज होगी अलग अलग। अब देखो सबके सिरे पर बेटा जो वोल्टेज होगी ना, बड़े ध्यान समझना। अब आप कहेंगे सर ठीक है,
ये दो तार सीरीज में है। अगर ये 20 वोल्ट की बैटरी थी तो इस 20 वोल्ट में से इसके सिरे पर वोल्टेज कितनी जाएगी और इसके सिरे पर कितनी जाएगी? ऐसा कह रहा कि आपके नाक में कुछ लगा है, मैंने वो ट्यूब लगा रखी है, क्रीम लगा रखी है। एक्चुअल में क्या होता है, ये नाक ना, ये मैंने यहाँ पे ट्यूब लगी हुई है, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये। हाँ, ये ट्यूब लगी हुई है। कभी तुम सोचोगे गुरुजी की रनिंग नोज हो रखी है, ये मैंने बोरोप्लस लगा रखी है, एंटीसेप्टिक क्रीम। क्योंकि नाक जुकाम की वजह से दाने दाने हो गए थे, पक गई थी, और फिर इसलिए हमने वो इसमें वो डॉक्टर ने कहा था कि कोई बोरोलिन या बोरोप्लस कुछ लगा लेना, तो वो लगाई हुई है। अच्छा, हालांकि हमने सोचा था कि क्लास से पहले हटा लेंगे इसे, पर हमने कोई बात नहीं, ठीक होना भी जरूरी है। अब देखो, अब हमारे पास में जो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और सीरीज में मैंने कहा कि करंट जो रहेगी पहले में वही रहेगी दूसरे में, लेकिन वोल्टेज होगी अलग अलग। अब आप कहेंगे सर कि सीरीज में करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगी, पर लेकिन इस 20 वोल्ट में से इसके सिरे पर वोल्टेज कितनी जाएगी, इसके सिरे पर कितनी जाएगी, हमें पता कैसे चलेगा? देखो बड़ा आसान है। अगर ये दो तार सीरीज में है तो बेटा सीरीज में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा ना, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होंगे, मान लो कि रेजिस्टेंस का रेशियो है 3-4, तो उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ जाएगी 3-4 के रेशियो में। क्यों भाई? V = IR होता है, तो करंट तो सेम है ही, जो करंट इसमें जा रही है वही इसमें जा रही है, करंट तो हो गई कांस्टेंट, तो यानी कि V और R हो गया प्रोपोर्शनल, एक ही लाइन में। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा उस रेशियो में वोल्टेज बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके सिरे पर वोल्टेज कम आएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आएगी। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि मेरे पास में दो तार है, ये इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक। और आपसे मैं कह दूं यहां पर मैंने एक 24 वोल्ट की बैटरी लगाई, 24 वोल्ट की, तो बताओ इस 24 वोल्ट में से जो ये 10 ओम वाला तार है इसके सिरे पर वोल्टेज मान लो V1 है, 20 ओम वाले के सिरे पर वोल्टेज है V2, तो V1 और V2 की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। V1 V2 की वैल्यू क्या होगी बताओ ये। आप कहेंगे सर अभी आपने हमें बताया कि अगर तार सीरीज में कनेक्ट हो तो सीरीज में जो रेशियो रेजिस्टेंस का होगा उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लो, फिर आगे पीडीएफ से कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? 10 और 20 है, तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस 10 और 20 है यानी कि रेजिस्टेंस का रेशियो हो गया 1:2। बट अगर रेजिस्टेंस 1:2, अगर रेजिस्टेंस 1:2 में है तो वोल्टेज भी 1:2 में ही बटेंगी। सीरीज में जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस का वही रेशियो होता है वोल्टेज का। अब टोटल वोल्टेज मेरे पास में कितनी है? 24। तो इस 24 वोल्ट को 1:2 में बांटना में, तो 24 वोल्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 में, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता, पहले में निकालना है V1, तो टोटल वोल्टेज कितनी है? 24 वोल्ट। तो इस 24 वोल्ट में से पहले वाले का हिस्सा कितना है? 1 है, तो 1 लिख लिया भाई, इसका हिस्सा तो 1 ही है, लेकिन एक हिस्सा कितने में से? 1 और 2 3 में से, तो 3 8 24, यानी कि V1 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। अगर V1 8 वोल्ट है, टोटल तो 24 है, तो V2 आप सीधे बोल सकते हैं कि 16 वोल्ट होगा। तो 8 वोल्ट और 16 वोल्ट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी रेशियो क्या था रेजिस्टेंस का? 1 2, और 8 और 16, यहाँ पे भी रेशियो 1 और 2 ही आ रहा है। तो जो रेशियो रेजिस्टेंस का होता है उसी रेशियो में वोल्टेज बढ़ जाती है सीरीज में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो, ये भी 10 ओम ये भी 10 ओम, तो वोल्टेज भी बराबर ही बढ़ जाएगी। यानी कि फिर क्या होता? 24 में से 12 वोल्ट यहां जाती, 12 वोल्ट यहां चली जाती। अगर बराबर नहीं है तो जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही वोल्टेज का रेशियो। निखिल, अमित कुमार, पंकज, आशीष, वसीम अहमद, राहुल यादव ने बिल्कुल ठीक आंसर हमें दिया था इस क्वेश्चन का। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वही वोल्टेज का रेशियो होगा। रेजिस्टेंस और वोल्टेज सेम रेशियो में बढ़ गए, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लेना इसे, ठीक। अच्छा, एक समस्या बच्चों के साथ और आती है, वो कहते हैं जी ठीक है, जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा सीरीज में वही वोल्टेज का रेशियो होगा। जिस तार का रेजिस्टेंस कम उसके सिरे पर कम वोल्टेज आएगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके सिरे पर वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने एक बात बताई कि सीरीज में करंट रहती है सेम, जो करंट पहले कंपोनेंट में वही दूसरे में।
लेकिन सीरीज में करंट सेम तो रहती है, पर ये सेम करंट 2-2 एम्पियर की होगी, 3-3 एम्पियर होगी, 50-50 एम्पियर होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? ओम के नियम से देखो, V इक्वल टू आई आर। ऐसा अगर मैं आई निकालूंगा तो आई हो जाएगा V बाई आर, समझना। अब बेटा जो मैंने कहा कि सीरीज में करंट रहती है सेम, जो करंट पहले तार से वही दूसरे से, अब वो करंट 1-1 एम्पियर की होगी या 12-12 एम्पियर होगी? भाई सेम तो 1-1 एम्पियर भी है, 12-12 भी है। वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपने कितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाई है। अगर आप ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो करंट ऐसा ज्यादा निकलेगी, मान लो 5 एम्पियर निकली तो यहाँ भी करंट 5, यहाँ भी 5। कम वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, करंट निकली आधे एम्पियर, तो इससे भी आधा एम्पियर, इससे भी आधा एम्पियर। दूसरा करंट डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पे। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो करंट ज्यादा निकलेगी, तो हर एक कंपोनेंट से ज्यादा करंट पास करेगी। सर्किट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट कम निकलेगी, तो पहले से भी करंट कम होगी, दूसरे से भी कम होगी। तो फिर वो करंट डिपेंड करती है कि आप कितने वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो और रेजिस्टेंस कितना है उस बात पे, ठीक है। तो सीरीज में हमने क्या क्या समझा कि एक तो सीरीज में मैंने समझा कि सीरीज में करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग अलग होती है। अगर पहले वाले के सिरे पर वोल्टेज V1 है, दूसरे के पर V2 है, तो दोनों वोल्टेज का सम टोटल वोल्टेज के बराबर होगा, ये बात ध्यान रखनी है। और जिस रेशियो में रेजिस्टेंस होगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही वोल्टेज का रेशियो होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से। समझ रहे हैं बात को? अब ये बात आपको कितनी बढ़िया समझ में आई, एक क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक से ही। एक क्वेश्चन करना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 करो भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो बच्चे सी बता रहे हैं सबका गलत है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, जो सी बता रहे हैं सबका गलत है। निखिल आशीष वर्मा का ठीक है, बाकी सबका गलत है। बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो उसने क्या कहा कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, वोल्टेज आपको चेंज नहीं करनी, यदि लैंपों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा, कह रहा है कि if the lamps are connected in a series order while keeping the voltage constant then the total current in the circuit। भाई आपको पता है कि V इक्वल टू होता है आई आर, तो I कितना हो जाएगा? V बाई आर के बराबर। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, इसने कहा कि वोल्टेज को तो आपको चेंज नहीं करना, वोल्टेज तो आपको रखनी है कॉन्स्टेंट। अगर आप वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखोगे और लैंपों को आप बेटा सीरीज में जोड़ते चले जाओगे तो सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। भाई पहले मान लो कि 2 लैंप थे 10 तो टोटल रेजिस्टेंस 20 था, फिर तीसरा लैंप भी जोड़ दिया 30 ओम हो गया, चौथा जोड़ दिया 40 ओम हो गया, 5 जोड़ दिया टोटल रेजिस्टेंस 50 ओम हो गया। तो अगर आप वोल्टेज तो चेंज ना करें, बैटरी चेंज नहीं कर रहे, लेकिन आप लैंपों को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो बेटा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने से टोटल करंट की वैल्यू कम होगी। टोटल करंट, हालांकि जितने लैंप सीरीज में करंट सब में सेम ही पास करेगी, पर लेकिन मान लो जब पहले 2 ही लैंप लगे हुए थे तो तब करंट पास कर रही थी 5-5 एम्पियर। अब आपने 3 लैंप कर दिए तो करंट होगी 4-4 एम्पियर की, फिर एक लैंप और जोड़ दिया, अब पता चला कि 3-3 एम्पियर रहेगी। हर एक लैंप से करंट सेम तो पास करेगी, पर वो करंट की वैल्यू कम होने लग जाएगी। जब पहले 2 ही लैंप लगे होंगे तो हो सकता है कि 10-10 एम्पियर ही करंट हो, और आपने 50 लैंप सीरीज में जोड़ दिया, अब आधे एम्पियर की ही करंट हो। तो जब आप वोल्टेज चेंज ना करके लगातार लैंपों को सीरीज में जोड़ते चले जाओगे तो रेजिस्टेंस टोटल बढ़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। टोटल करंट पूछ रहा है वो, तो ये नहीं कह रहा कि हर कंपोनेंट से तो करंट सेम ही पास करेगी, पर तो पहले करंट 5-5 एम्पियर की थी तो लगातार लैंप सीरीज में जोड़ेंगे तो हो सकता है कि सबसे आधे एम्पियर की ही पास कर रही हो। ये देखो ऐसे है, मान लो कि मैं हूं और मैंने क्लास में 3 बच्चे लिए, लास्ट के 3 नाम हम पढ़ लेते हैं, कोमल कुमारी, अंजू कुमारी और निखिल। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया 4 बच्चों ने मिलके, कोमल, अंजू, किरण और मैंने। हमने कहा कि हमारे बिजनेस की शर्त यह है कि हम जितना भी पैसा कमाएंगे सबको बराबर बराबर बांट देंगे।
राइट, ठीक है। तो मान लो कि पहले महीने हमने 1 लाख रुपए की कमाई की, तो शर्त क्या है कि सबको बराबर मिलने चाहिए। तो हम 4 पार्टनर थे, हम सबको 25-25 हजार रुपए मिल गए, ठीक है। अब हमने कहा कि यार बिजनेस तो बढ़िया है, पहले महीने 1 लाख रुपए की कमाई हो गई। हमने क्या किया, इस क्लास से कुछ और बच्चे बुला लिए। अब मान लो कि हम टोटल 10 पार्टनर हो गए, 10 पार्टनर। शर्त अभी भी यही है कि सबको बराबर बराबर पैसे मिलेंगे। मान लो अगले महीने भी हमारी कमाई 1 लाख रुपए की हुई, अब सबके समय केवल 10-10 हजार रुपये आएंगे। बराबर पैसे पिछले महीने भी मिल रहे थे, बराबर अभी भी मिल रहे हैं, पर पहले मिल रहे थे 25-25 हजार रुपए, अब केवल 10-10 हजार ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कमाई है वो तो कॉन्स्टेंट है कि कमाई तो हमारे पास 1 लाख रुपए ही है, लेकिन बंदे हमने ज्यादा जोड़ लिए। तो ऐसे हम वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखें, कि यानी कि हम बैटरी तो चेंज नहीं कर रहे, वोल्टेज कॉन्स्टेंट है हमारी, वोल्टेज को हमने स्थिर रखा हुआ है। और लैंपों को जब हम सीरीज में जोड़ने लगेंगे तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने से टोटल करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो टोटल करंट कम हो जाएगी। मान लो पहले जब 4 ही लैंप थे तो सबसे करंट 5-5 एम्पियर की जा रही थी। जब मान लो कि 20 लैंप हो गए तो सबसे पता चला कि 0.2 एम्पियर की करंट जा रही है। करंट है भी सेम, पर पहले 5-5 एम्पियर की थी, अब 0.22 एम्पियर की रह गई। जैसे पहले भी हम बराबर कमाई कर रहे थे, मिल रहे थे सबको, अभी बराबर मिल रहे हैं, पर पहले 25-25 हजार मिल रहे थे, 10-10 हजार ही मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी कमाई फिक्स है। समझ गए बात को? आगे बात समझ में है? अरे हाँ है ना, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? ये पेपर में अचानक से आ जाए ना तो बच्चे लाइन से गलत कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, बस सीरीज देखते ही करंट सेम, हमारे सीरीज में करंट सेम तो होती है, पर वो करंट 5-5 एम्पियर की है कि आधे एम्पियर की है, वो डिपेंड इस बात पे करता है कि कितने वोल्ट की बैटरी है, सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है। तो वोल्टेज तो आपने चेंज नहीं की, वोल्टेज को तो आपने चेंज नहीं किया, लेकिन जब लैंपों को लगातार सीरीज में जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आगे बात समझ में? अरे हाँ ना, पंकज गहरे जी, अमित को भी आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा बेटा, हम आते हैं पैरेलल पे। देखो पैरेलल में क्या होता है, अगर मैं तारों के आगे वाले सिरे एक जगह जोड़ दूं और पीछे वाले सिरे एक जगह जोड़ दूं, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे वाले सिरे एक जगह, पिछले वाले एक जगह, हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर हमने पैरेलल में तार जोड़े, ठीक, तो देखो ये मान लो V वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां से करंट चलेगी। अरे वो पैरेलल में दिक्कत क्या आएगी, ये करंट चल रही, जैसे करंट यहाँ पहुंचेगी, इस करंट के पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे जाने का भी, यहाँ पे भी। तो कुछ करंट तो चली जाएगी इस वाले तार में, कुछ चली जाएगी इस वाले तार में। तो पैरेलल में करंट सेम नहीं होती, सीरीज में करंट के पास एक ही रास्ता होता है, तो जो भी टोटल करंट निकलती है वही करंट पहले से, वही दूसरे से। लेकिन पैरेलल में करंट होती है अलग अलग, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। देखो अगर आप इस वाले तार को देखो, इस तार का ये वाला सिरा इस बैटरी से कनेक्ट है, पिछले वाला इससे कनेक्ट है, ऊपर वाले तार का भी तो ये इसी वाली बैटरी से कनेक्ट है और ये इसी से कनेक्ट है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल वोल्टेज सेम रहेगी, करंट रहेगी अलग अलग। ठीक, अगर यहाँ से टोटल करंट गई 5 एम्पियर, अगर 2 एम्पियर यहाँ चली गई 100% 3 एम्पियर जाएगी यहाँ से, यानी जो I1 प्लस I2 है वो टोटल करंट के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग थी, तो V1 और V2 की जो वैल्यू थी टोटल V के बराबर थी, क्योंकि यहाँ करंट सेम थी। यहाँ वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट अलग अलग है, तो I1 प्लस I2 होगा I के बराबर। दूसरी चीज, एक बात और समझना, इसमें करंट तो अलग अलग होगी, करंट रहेगी अलग अलग। मान लो यहाँ से 10 एम्पियर करंट गई, 4 एम्पियर है चली गई, 6 यहाँ चली गई, लेकिन किस तार से करंट ज्यादा जाएगी, किससे कम जाएगी? तो जिस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे करंट कम जाएगी, जिसका कम होगा उससे ज्यादा जाएगी, उल्टा होगा। करंट हमेशा उस रास्ते को फॉलो करती है जहां उसे मुसीबत कम मिले। तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई यहाँ से करंट गई, कुछ करंट जाएगी यहाँ, कुछ यहाँ जाएगी। तो करंट क्या होता है, इससे सीरीज में क्या होता है कि जिस रेशो में होता है रेजिस्टेंस, उसी रेशो में वोल्टेज बढ़ती है, लेकिन I और R तो ऊपर नीचे लिखे हैं। पैरेलल में क्या होगा कि जो करंट होती है रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो में बटेगी। अगर रेजिस्टेंस का रेशो 3-4 का है तो करंट बेटा 4-3 के रेशो में बटेगी, उल्टे रेशो में। हालांकि सही तरीका यह है लिखने का, अगर रेजिस्टेंस का रेशो 3-4 का है तो करंट का रेशो होगा 1/3 और 1/4। लेकिन जब सब ये रेशो को आप खत्म करोगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 12 से यहाँ कर दो, तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो 4 3 आ गया। तो इसलिए अगर 2 ही हो तो
3 4 4 3 सीधे पलट के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 की जगह 3 या 4 होते, फिर ऐसा नहीं कर सकते थे हम कि सीधे पलट देते। मान लो अगर मेरे पास यहाँ पे होता कि भाई रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 2 3 4 का है, तो करंट का रेशियो क्या होगा? आप ऐसे नहीं कर सकते कि 4 3 2 कर दो, गलत हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 से ज्यादा अगर होंगे तो वही करना पड़ेगा, करंट बटेगी 1/2 1/3 और 1/4 के रेशियो में। इस रेशियो खत्म करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 2 का रेशियो एलसीएम आएगा 12, तो 12 12 से मल्टीप्लाई कर दो और जाएगा। क्या देखना, 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 2 3 4 है तो करंट का रेशियो 6 4 3 बनेगा। लेकिन अगर 2 ही हो तो 2 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 में तो सीधे आप रेजिस्टेंस 3 4 है तो करंट को 4 3 पलट के लिख दोगे, वही बात आएगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं बनेगी। देखो सीरीज में क्या था, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस उसी रेशियो में वोल्टेज बटती है। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उससे उल्टे रेशियो में करंट बटेगी। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सीरीज की तरह डायरेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है। सीरीज में तुल्य प्रतिरोध निकालना आसान है, पैरेलल में थोड़ा फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसे उतार लो। अब केवल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 बाय 1, उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। बेटा एक तार है, इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, एक दूसरा तार है इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम। आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध क्या बताना है अगर हम इन्हें पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ दें। 40 और 60 को पैरेलल में जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, ये बताओ। करो सब ट्राई, यहां से कुछ लॉजिक बताना आपको। करो भाई, ऋतिक पंकज सब करो। कुछ आज हमारे पास में आ रहे हैं। अमित कुमार निखिल का सही है, पंकज कुमार ने पता नहीं क्या लिख दिया है, वसीम अहमद का भी सही है। अब देखो पैरेलल में अगर तार जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ही है तो 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू कितनी है 40, R2 की है 60। 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120। 40 से 120, 60 दूनी 120 हो गया 5/120। सोल्व करेंगे 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 1/24। अब हमारी क्लास में केशव वर्मा ने 1/24 लिख दिया, इनका गलत हो गया। बेटा ये 1/24 जो वैल्यू आई है ना, ये 1/R की आई है। आपसे मैंने कहा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इसे पलट के लिखेंगे तो यहां भी पलट देंगे तो 24 ओम आंसर आएगा इसका। देखो पैरेलल वाले में दिक्कत क्या होती है कि हम 1/R1 प्लस 1/R2 को सोल्व करते रहते हैं, तो जो हमारे पास फाइनली सोल्व करके आ रहा है ना, वो बेटा 1/R की वैल्यू आ रही है, हमें 1/R नहीं आ रहा चाहिए, तो सब पलटेंगे तो ये 24 ओम निकल के आएगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूं, अब यहाँ बड़े ध्यान से समझना गेम को। मेरे पास एक तार था 40 ओम का, एक तार था 60 ओम का, 40 और 60। लेकिन 40 और 60 को जब मैंने पैरेलल में जोड़ा तो इनका टोटल तुल्य प्रतिरोध बना 24 ओम, यानी कि 40 और 60 को मिला के हमारे पास क्या बन गया, 40 और 60 को मिला के बन गया 24, कम हो गया। यानी जब तार पैरेलल में जुड़ते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। अगर तार पैरेलल में जुड़े हैं तो कई बार हो सकता है कि पेपर में आपको पेन भी ना चलाना पड़े, केवल ऑप्शन से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर पेपर में कभी ऐसा हो कि तारों को पैरेलल में जोड़ दे तो आप उसमें देखो कि उसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, तो हमारा आंसर छोटे से भी छोटा आएगा। अगर मैं 40 और 60 को पैरेलल में जोड़ रहा हूं तो मुझे पहले से आंसर पता है कि मेरा आंसर 40 ओम से भी कम आना चाहिए।
ऐसे अगर मैं आपसे कुछ और रेजिस्टेंस ले लूं, मान लो कह दूं कि एक तार मेरे पास में है 2 ओम का, एक मेरे पास में है 50 ओम का, एक मेरे पास में है 100 ओम का। अगर मैं इन्हें पैरेलल में जोड़ूंगा तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? तो मुझे पहले से पता है, मेरे पास में ऑप्शन हो कि जब मैंने पैरेलल में जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आएगा छोटे से भी छोटा। तो 2, 50 और 100 में सबसे छोटा है 2 ओम, यानी हमारा आंसर 2 ओम से भी कम आना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसे सोल्व भी करके देख लो। देखो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 100 एलसीएम आ गया, 50, 50 दूनी 100, 1 तो कितना आ गया? 50 दो 52, 53, 53/100 हो गया। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/R की। पलट के लिखेंगे हो जाएगा 100/53 ओम। अब देखो, अगर आप जब इसे भाग करोगे 100 को 53 से, तो 2 से कम आंसर आएगा। तो यानी कि जब चीजें पैरेलल में कनेक्ट होंगी तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है? छोटे से भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर आपके पास में दो ही रेजिस्टेंस हो, ज्यादातर हमें देखो दो की जरूरत पड़ेगी, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सोल्व करके भी लिख सकते हो। पहले डायरेक्ट याद रख सकते हो, दो के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आप सीधे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर दो ही रेजिस्टेंस हो तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दो के लिए आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो। अगर दो से ज्यादा हैं तो फिर तो आपको पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर दो ही हैं तो आप सीधे ये फॉर्मूला भी याद कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ में? दूसरी चीज, एक दो लॉजिक और देख लो, फिर इन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 5 तार है। इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम, इसका भी 6 ओम, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6। पहले मैंने जोड़ा इन्हें सीरीज में, श्रेणी क्रम में, फिर जोड़ा पैरेलल में। तो दोनों केस में आपको बताने कि इनके तुल्य प्रतिरोध क्या आएंगे। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा और पैरेलल में कितना आएगा, करना है। यहां से भी एक लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। करो ये सभी है, एक मिनट आया मैं। मम्मी निमन का थर्मस में ना पानी गर्म करके एक थर्मस रख। ये पानी तो रख दी तो मोबाइल कहाँ है? नंबर है बहुत महंगा क्लास, रात रात भर रिकॉर्ड करेगी। अभी अति 16 तारीख के डिलीट हो जाए। और 250 वीडियो में से 150 वीडियो पढ़ लिए, 100 बच्चा डिलीट हो जाए तो फिर हमारा पैसा लग जाए। पूरा रिकॉर्ड करके रख ले, आराम से देखो।
दिन और रिकॉर्ड करोगे, रात भर करोगे। 16 तारीख की खत्म हो जाता है, 13 है ये 30 हमारे पास में लगातार कुछ आंसर आ रहे हैं, सबके सही है, और हमें कुछ लॉजिक आपको यहाँ पे बताना है, उससे ध्यान से समझना। 30 और 1.2 सबका सही है। देखो आपको सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान है भैया, आपने सीरीज में यहाँ पे निकाला है, तो सीरीज में तो आपको पता ही है कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपने किया होगा सीरीज में। 6 12 6 18 6 24 6 30 ये आ गया होगा। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे कह रहा कि आर सेम कैसे होगा। मैंने कहा कि आपके पास में 5 तार हैं और हर तार का रेजिस्टेंस सेम है। मतलब पहले तार का भी 6 ओम है, दूसरे का भी 6, तीसरे का भी 6, मैंने ये कहा। अब देखो, अब जब यहाँ पे बेटा सीरीज में आप जोड़ेंगे तो मैं आपको देखो लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अगर कभी ऐसा हो कि हर तार का ही रेजिस्टेंस सेम हो, तब उन्हें आप सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको करना क्या होगा, ये लॉजिक ध्यान रखना कि किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ना और जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो सीधे हमारा आंसर आ गया। तो सीरीज में तो हालांकि इसका कोई ज्यादा खास फर्क आपको पड़ेगा नहीं, कि सीरीज में तो आप वैसे भी निकाल ही लोगे, लेकिन ये कई क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। अभी ध्यान सुनना, अगर आप तारों को जोड़ रहे हैं सीरीज में और हर तार का रेजिस्टेंस सेम है, हर तार का सेम है, तब क्या करो, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये पैरेलल में ज्यादा काम हमारे आएगा। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो हम पैरेलल में क्या करेंगे, अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे और जितने उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि भाई पता आपको पैरेलल में तो रेजिस्टेंस घटता है, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, सीरीज में बढ़ता है इसलिए वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने उसे डिवाइड कर दो, आ गया 1.2 ओम। ठीक है, तो ऊपर आया था 30 ओम, नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1.2 ओम। तो जिसका ये आया उसका बिल्कुल एकदम ठीक है। अब बस जितना आपको बताना था हमने बता दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 by 1। अब क्वेश्चन की झड़ी लगेगी। प्रैक्टिस 60 सेट 8 9 10 5 6 पहले इनसे पूछते हैं। खुल जा भाई। तो भाई तबीयत ठीक होके नहीं दे रही है। पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि इतने लंबे समय तक, वरना तो मुझे एक आध दिन के अंदर ही मामला, कभी 2-3 दिन हो गया, कभी कभार चलो ठीक है, इस बार तो मामला ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। देखो इसमें से पहले एक क्वेश्चन देखो, आसान। तो ये प्रैक्टिस सेट आपने यूट्यूब पे करवा रखा है क्या पहले? हाँ करवाए हुए हैं, पर बहुत सारे एमएक्स है इसमें। कोई इसे कब कराया है, कोई बात तो 2 साल पहले कराया है, कोई 6 महीने पहले कराया, अलग अलग टाइम पे कराए हैं। मुझे आप नेट के लिए पढ़ाते हो क्या? नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2 4 8 ओम परिमाण वाले 3 प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं, निकाय का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कह रहे हैं कि अगर 2 4 8 पैरेलल में जुड़े हुए हों तो इनका इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, ये हमें बताना है। तो आपने जैसे देखा कि 2 4 8 जुड़े हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आता है? तुल्य प्रतिरोध, छोटे से भी छोटा, यानी हमारा आंसर आएगा 2 ओम से भी कम। यानी सीधा आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, जो सबने बताया है। ठीक है, ये कौन है जो 60 लिख रहा है? ये राजू कुमार। ये 60 कहां से आंसर आया तुम्हारा ये? अरे सीरीज में भी जोड़ोगे 60 तो तब भी नहीं आएगा। अगले बात है,
देखो अब बेटा हमारे पास में अभी तक मैंने आपको बताया अगर तार सीरीज में जुड़े हो तो इक्विवेलेंट निकालते R1 प्लस R2 से, पैरेलल में हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर है, ये तीन तार जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं और इनके साथ में एक 8 ओम का जुड़ा हुआ सीरीज में, तो इन्हें भी आप कर ही लोगे। तो यहाँ से करंट गई आई तो कुछ करंट जाएगी यहाँ से, कुछ जाएगी यहाँ से, कुछ जाएगी यहाँ से, तीनों से अलग अलग करंट जा रही है, यानी कि तीनों पैरेलल में है। ये आगे वाले वैसे भी दिख रहा है सिरे आगे एक साथ पीछे, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 2 4 8 का वो 8 ओम के साथ जुड़ेगा सीरीज में, है ना। जो इनका 2 4 8 का जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो 8 के साथ जुड़ेगा सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको सर्किट का बताना है। अगर आप देखो एक थोड़ा सा लॉजिक आप लगा सकते हैं। आपको पता है कि 2 4 6 ये जो पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो हमारा जो आंसर आएगा वो छोटे से भी छोटा आएगा, यानी कि 2 4 6 का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 2 ओम से भी थोड़ा सा कम आएगा। अब मान लो कि 2 से कम आया, मैंने मान लिया कि चलो 1.5 के आसपास आया, ठीक है। अब ये 1.5 जब 8 के साथ जुड़ेगा यानी कि 9.5 बन गया, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। तो 9 से ज्यादा आना चाहिए मेरा आंसर, यानी कि मेरा आंसर जो है एक तो ये नहीं हो सकता 24/25 है, तो 1 से भी कम है ना, मेरा आंसर 12 हो सकता है, या तो मेरा आंसर ये है क्योंकि 8 में कुछ जुड़ेगा, है ना, और या फिर 8 में कुछ ये वाला हो सकता है। ज्यादा चांस मुझे सी ऑप्शन के लग रहे हैं, ठीक है। तो चेक करके देख लेते हैं एक बार, वैसे वेरीफाई करके भी। भाई 2 4 6 है पैरेलल में, 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल, ये समानांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 12 आयल से 2 6 12, 4 दूनी 4 12, 6 दूनी 12, 6 3 2 9, 11/12 हो गया। ये 1/R की वैल्यू है, पलट के लिख देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 12/11 ओम। बेटा 12/11 आ गया यहाँ पे, तो 12/11 ओम रही है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 12/11 को आप ये भी लिख सकते हैं, एक सही 1/11 ओम, ठीक है। भाई जब 12 को 11 से भाग करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, तो यानी कि 1 से 1/11 ये 8 8 1 9, 9 से ही 1/11 ओम आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो कई बार अगर आपको पैरेलल में और कुछ सीरीज में कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन भी दिखेंगे, ये तो अभी बहुत आसान वाला केस लिया मैंने, धीरे धीरे हम बहुत बढ़िया बढ़िया केस भी आपको बताएंगे आगे चल के, ठीक है। एक मैं चाहूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन करें ध्यान से और लॉजिक लगा के। केशव, दिनेश, अमित, गुड्डू, ठाकुर, आशीष वर्मा, रोबिन कुमार, करते रहो भाई सभी। इस तरह के चित्र वैद्युत परिपथ के एक भाग को दर्शाता है। एमीटर की रीडिंग, एमीटर का मतलब होता है बेटा जो करंट को नापे। तो कह रहा है कि एमीटर की रीडिंग 3 एम्पीयर है, कि इस एमीटर में 3 एम्पीयर की करंट आ रही है। तो कह रहा है कि 10 और 20 ओम प्रतिरोध के माध्यम से धाराओं को पता लगा। कह रहा है कि 10 से कितनी जाएगी, 20 से कितनी। देखो बेटा अगर ये 3 एम्पीयर की करंट है ना यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक्चुअल में 3 एम्पीयर की ही करंट चली होगी। क्यों, इस 3 में से कुछ करंट यहाँ बट गई होगी, कुछ यहाँ, तो वापस से जुड़ के फिर ये वही तो बन जाएगी जो यहाँ से चली है। अब यहाँ पे एक बात समझो आप कि ये मेरे पास में 10 और 20 जो है वो पैरेलल में है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पैरेलल में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसके उल्टे रेशियो में करंट बटेगी। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है यहाँ पे 10-20 यानी कि 1:2, तो 2 ही है तो सीधे पलट दो, तो करंट का रेशियो होगा 2:1, यानी इससे करंट जाएगी ज्यादा, इससे जाएगी करंट कम। अब देखो सी ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, दोनों से बराबर करंट तभी जाती अगर दोनों के रेजिस्टेंस बराबर होते तो करंट भी बराबर बटती। तो अगर जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे करंट ज्यादा जाएगी, तो इसका रेजिस्टेंस कम उससे जाएगी ज्यादा, यानी कि ये भी गलत हो गया। ज्यादा कम ये ऑप्शन सही हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी एक। तो अब आप क्या करो, टोटल 3 एम्पीयर जो करंट है
इसे आपको 2:1 में बांटना है। अगर आप यहाँ पे देखो, आपको 3 को बांटना 2:1 में, इनका जोड़ भी 3 ही बन रहा है। अगर ऐसा हो ना कि जो वैल्यू यहाँ पर है और रेशियो का जोड़ भी वही बने, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि I1 की वैल्यू आएगी 2 एम्पियर और I2 की आएगी 1 एम्पियर। और आप चाहो तो इसे सोल्व भी कर सकते हैं। ये आपको I1 निकालना है, तो टोटल करंट कितनी है 3 एम्पियर। I1 का हिस्सा कितना है 2 है, कितने में से 2 हिस्सा 2 और 1 3 में से, तो भी सोल्व करेंगे तो भी 2 एम्पियर आएगा। अगर I1 2 है तो टोटल 3 में से ये बनेगी 1 एम्पियर, तो यानी कि मेरा आंसर आएगा बी ऑप्शन। भाई जो बच्चा ए कह रहा है गलत हो गया उसका। भाई रेजिस्टेंस जिस तार का कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी, यानी जी यहाँ पे जो करंट जाएगी वो ज्यादा होगी, यहाँ पे जाएगी कम। देखो लिखा ना 10 और 20 ओम से, यानी कि पहले 10 ओम कह रहा है तो 10 ओम से करंट ज्यादा जाएगी। ए ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ देखना, ये मेरे पास में मान लो कि हमने बैटरी लगाई, ठीक, और यहाँ पर मैंने कहा कि इस तार का रेजिस्टेंस जो है वो 12 ओम है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो मान लो कि 20 ओम है, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ से 10 एम्पियर की करंट चली, तो बताओ I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की कितनी होगी। I1 I2 बताना है कि 10 एम्पियर में से I1 की वैल्यू क्या है और I2 की क्या है। करो ये। रेखा खोरी, संजय कुमार वर्मा, गुड्डू, अमित, रोबिन, केशव, निखिल, करते रहो। पानी पी लीजिए, कई खिलाड़ी में पानी न पी, अच्छा दिखता है। अमित, भानु, केशव, दिनेश, निखिल, राजू कुछ आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए देखना बेटा, जैसे यहाँ पे 10 एम्पियर करंट चली तो ये 20 ओम है, 12 ओम है 20, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें करंट ज्यादा जाएगी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी ज्यादा, यहाँ पे आएगी कम। हमें पता कर केवल हमारे पास में जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस के उल्टे रेशियो में करंट बटेगी। रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है 12 20, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 3:5 का है तो करंट बटेगी 5:3 में, ठीक है। तो टोटल जो करंट है मेरे पास में 10 एम्पियर की है, इसे मुझे 5:3 में बांटना है। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल करंट है 10 एम्पियर, I1 का हिस्सा है 5, कितने में से 8 में से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5 पंजे 25/4, 25/4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आएगा 25/4, ठीक। अब निकालते हैं I2। टोटल करंट थी 10 एम्पियर की, दूसरे वाले का हिस्सा कितना है 3, कितने में से 8 में से, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 5 दिया 15/4 एम्पियर, 25/4 और 15/4 एम्पियर। जिनका आर आंसर आ रहा है उनका एकदम ठीक है, बाकी गलत है। 4×24 एक 6.25 और 3.75 ऐसे कुछ आंसर आ रहे होंगे आपके, ठीक है, ये सही हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, यहाँ पर तो आपको पूरा दिख रहा था कि 10 एम्पियर जो करंट है उससे हमने क्या करना था, 3 और 5 के रेशियो में बांटना था। इसी का अगर मैं दूसरा भाई लेके आऊं इस क्वेश्चन का, एक तार है 20 ओम का,
एक है 30 ओम, ये मैंने एक बैटरी लगाई, 60 वोल्ट की बैटरी है ये। तो उस बैटरी लगाते हैं ऐसे कुछ करंट चलेगी, उस करंट की वैल्यू नहीं बताई मैंने। पिछली बार तो मैंने आपको करंट की वैल्यू बता दी थी कि 10 एम्पियर में से बताओ कितनी कितनी जाएगी यहाँ। इस बार मैंने बताया कि 60 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से कुछ करंट निकली, कुछ करंट जाएगी यहाँ, कुछ जाएगी यहाँ। आपको I1 I2 की वैल्यू बतानी है क्या होगी। एक क्वेश्चन करो, पेन अपलोड नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अपने हाथ से लिखा करो। अपलोड हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बना करो अपने हाथ से। करो भैया। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, देखो। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो आपको बताया था वो लॉजिक यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। अगर केवल आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे, केवल पैरेलल दिखे, तब बता रहा हूं मैं, मिक्स कॉम्बिनेशन नहीं कि दो तार पैरेलल में साथ में यहाँ पे सीरीज में भी जोड़ दिया मैंने, तब नहीं करेंगे। अगर आपको केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखे, तभी हमने बताया था अगर आपके पास प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है। अगर ये 60 वोल्ट की बैटरी है तो इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 60 रहेगी, इसके सिरे पर भी वोल्टेज 60 रहेगी। बस अगर आपके पास प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे दो तार हो पैरेलल में, चाहे 50 हो, लेकिन पैरेलल होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जितने वोल्ट की बैटरी, हर तार के सिरे पर उतनी वोल्टेज होगी। बस अब हर एक तार पे 20 × IR लगा दो। या वोल्टेज कितनी है 60, करंट I1 निकालनी है, आर की वैल्यू कितनी है 20, तो 40 20 दिया 60, तो I1 की वैल्यू होगी 3 एम्पियर। अब इस वाले पे 20 × IR लगा दो, वोल्टेज कितनी है 60, I2 निकालना, आर की वैल्यू है 30, तो 30 दूनी 60, तो I2 की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। तो 3 एम्पियर 2 एम्पियर सीधा आंसर आ गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, टोटल वोल्टेज उनके पास में 60 है, फिर ये 20 और 30 पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 12, तो 12 ओम निकालेंगे तो V हो गया 60, R हो गया 12, तो टोटल करंट निकालेंगे 5 एम्पियर। इस 5 एम्पियर को फिर 2-3 के रेशो में बांटेंगे, तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर केवल पैरेलल कॉम्बिनेशन है आप सीधे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम एक क्वेश्चन ये आया हुआ है एनडीए के पेपर में, आपको करना है। ये तार है, इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R है। यहां हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, ठीक। तो यहां से 100 मिली एम्पेयर की करंट चली, 100 मिली एम्पेयर की 12 वोल्ट की बैटरी लगाने पर। तो ये R की वैल्यू आपको बतानी है, R की वैल्यू क्या होगी। करो भैया।
देखो यहाँ पे दो तार है, दोनों के दोनों पैरेलल में है, प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे वोल्टेज 12 होगी, यहाँ भी 12 होगी। दूसरा आपको एक बात और पता है कि भाई ये 100 मिली एम्पियर करंट चली, दोनों ही तार के रेजिस्टेंस सेम है आर आर, यानी 100 मिली एम्पियर में से आधी करंट यहाँ चली जाएगी, आधी यहाँ, तो यहाँ 50 मिली एम्पियर गई, यहाँ भी 50 मिली एम्पियर जाएगी। भाई अगर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी तो बराबर बटेगी। अब बस आप यहाँ किसी भी तार पे V = IR लगा दो जिससे आपका मन करे। तो V की वैल्यू कितनी, इस तार के सिरे पर वोल्टेज है 12, I की वैल्यू 50 मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10⁻³ मैंने कहा था न्यूमेरिकल करते समय ऐसा यूनिट यूज करनी है, R आपको निकालना है। तो R हो जाएगा 12/50 गुणा 10⁻³ -3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 50 दूनी 100, 0 12 दूनी 24, 240 ओम रेजिस्टेंस है R की वैल्यू, यानी पहले वाले तार का रेजिस्टेंस भी 240 ओम है, दूसरे का भी 240 ओम है, ठीक है। तो 240 ओम है। R की बेटा वैल्यू पूछी मैंने, टोटल रेजिस्टेंस नहीं पूछा पूरे सर्किट का, केवल R की वैल्यू। तो R 240 ओम है, इसका रेजिस्टेंस भी 240, इसका भी 240, ठीक। चलो आज के इतना ही रखते हैं हम। कल भी आपके साथ क्लास है, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। क्लियर दिखाई दिया ना भाई सभी को? कैमरे की सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब पूरा 1 घंटा पढ़ लिया तो सही रही होगी। हालांकि मैंने 3-4 मिनट में ही फटाफट सही की है जितनी हो पाई मेरे से, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे कल, बाय, थैंक यू।